हेलो दोस्तों, आज की कहानी कुछ इस प्रकार की है। जैसे ही सूरज ढलने लगा मैं अपने लिविंग रूम में अकेली बैठी हुई विचारों में खो गई। मेरे पति पिछले हफ्ते बिजनेस ट्रिप पर गए हुए थे, जिससे मैं अपने खाली घर में अकेली और अलग थलग महसूस कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उत्सुकतावश मैं दरवाजा खोलने के लिए उठी, तभी मैंने देखा कि मेरा भतीजा दरवाजे पर खड़ा था और उसके चेहरे पर शर्मीली मुस्कान थी। मैंने कहा, अंदर आओ। मैंने गर्मजोशी से कहा और उसे अंदर ले गई। मेरे पति के दूर रहने पर उसका मुझसे मिलने आना कोई असामान्य बात नहीं थी। वो अक्सर मेरा साथ देने और घर के छोटे मोटे कामों में मदद करने के लिए मेरे पास आता था, लेकिन इस बार मामला अलग था। जब हम रूम में साथ बैठे तो वह मेरे चेहरे पर गंभीर भाव लिए हुए मेरी ओर मुड़ा। उसने झकते हुए कहा, आंटी, मुझे आपको कुछ जरूरी बात बतानी है। मैंने उसे सवालिया निगाहों से देखा, सोच रही थी कि उसमें इतना परेशान करने वाली क्या बात है। वह बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसकी आंखें भावनाओं से भरी हुई थी। मैं उसके कबूलनामे से हैरान रह गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मेरे बारे में ऐसा महसूस करता है। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, उसने हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ धीरे से पकड़ लिया। मुझे पता है कि तुम अंकल के साथ खुश नहीं हो, उसने धीरे से कहा, लेकिन चिंता मत करो आंटी, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। बस मुझे एक मौका दो। उसके स्पर्श ने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। मेरे अंदर लंबे समय से दबी हुई भावनाएं जाग उठी। लेकिन अचानक से हंसती खेलती जिंदगी ने कब करवट ले ली, मुझे पता ही नहीं चला। मेरी भाभी का बेटा यानी कि मेरा भतीजा मुकेश अक्सर हमारे घर आता जाता रहता था। मैंने एक दो बार मुकेश से कहा भी कि तुम रोज रोज अपने आंटी के घर पड़े रहते हो, क्या तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है। उससे पहले मैंने भी मुकेश पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वह जब भी आता था मैं उसकी खूब मेहमान नवाजी करती थी। उस वक्त मुकेश के मन में क्या चल रहा था यह मुझे भी पता नहीं था। दोपहर की धूप धीरे धीरे पर्दों से छनकर कमरे में गर्माहट बिखेर रही थी। तभी मैंने मन में सोचा कि मैं तुम्हारे बिना अकेली कैसे रहती हूँ, यह सिर्फ मैं ही जानती हूँ। वह कहने लगा कि मैं तुम सब के लिए ही तो बाहर रहता हूँ। जा सोचो, क्या तुम्हारे बिना मुझे वहाँ अच्छा लगता है। मेरे मन में यह ख्याल आने लगा कि कहीं पड़ोसियों ने तो नहीं मेरे पति के कान भरे हैं, जो अपने भतीजे के बारे में इस तरह के सवाल कर रहा है। मेरे पति जब भी घर आते थे तो वह कुछ दिन में ही शहर चला जाता था, लेकिन इस बार उसे शहर जाने का मन नहीं हो रहा था। उसे यह महसूस होने लगा था कि शायद उसकी गृहस्थ की नींव हिल रही है। उस दिन के बाद से वह परेशान रहने लगा था। कुछ दिन के बाद तो वह शहर चला गया, लेकिन उसका मन बार बार घर की ओर खींच रहा था। उसे लगाने लगा था कि उसके पीछे मैं कुछ गलत कर रही हूँ। एक दिन अचानक वह छुट्टी लेकर बिना बताए वहां से वापस आ गया। जब उसने घर में कदम रखा तो घर में कोई बच्चा दिखाई नहीं दिया। तब वह कमरे की तरफ जाने लगा। जब वह कम का दरवाजा खोला तो मैं उसे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उस वक्त मैं और भतीजा वैसी हालत में थे और वह सब कर रहे थे। मेरे पति मुझे ऐसी हालत में देखकर अपने ऊपर काबू नहीं कर पाए। फिर वो मुझे मारने के लिए अपना हाथ उठाया और उसकी आंखों में एक अपवित्र आग की लपटें उठी। डर ने मेरे दिल को जकड़ लिया और मैं पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए उसके क्रोध से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रवि के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी और जल्द ही वह मेरे कमजोर शरीर पर वार करने लगा। पीड़ा और निराशा के उस पल में मैं जानती थी कि मुझे भागना होगा। अपने चेहरे पर आंसू बहाते हुए और त्वचा पर चोटों के निशान के साथ मैं उससे कहने लगी कि इसमें सिर्फ मेरी गलती नहीं है, क्योंकि जब मैंने तुमसे कहा था कि मुझे भी अपने पास लेकर चलो तब तुमने मेरी बातों को ध्यान नहीं दिया। उस दिन अगर तुम मेरी बातों पर ध्यान दिया होता तो शायद मैं यह कदम कभी नहीं उठाती। मैंने तुमसे शादी की थी और तुमसे ही वह सब खुशियां हासिल करना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझसे कहा कि तुम्हारी उम्र हो गई है। अब तुम ही बताओ, मेरी अभी ज्यादा उम्र तो नहीं हुई है, ना ही तुम्हारा ज्यादा उम्र हुआ है। फिर हम दोनों के अंदर वह भावनाएं कैसे खत्म हो सकती हैं। आखिर यही तो वो उम्र है जब एक औरत को उसके पति की ज्यादा जरूरत होती है। अगर उस औरत को इस उम्र में पति का साथ ना मिले तो उसका कदम बहाना बहुत बड़ी बात नहीं होता है। मैं यह सब अपने पति से कह रही थी और रोए जा रही थी। वह भी उस वक्त मुझे एक अजीब सी नजरों से देखे जा रहा था। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह कहने लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं मेरा भी गलती है। शायद अगर मैंने अपने परिवार पर अधिक ध्यान दिया होता तो यह दिन कभी नहीं आता। उसने खुद से फुसफुसाना है, लेकिन यह सिर्फ
दुखी नहीं था जो राजेश के दिल पर भारी पड़ रहा था, यह विश्वासघात भी था क्योंकि मैंने उससे एक रहस्य छुपाया था, एक ऐसा रहस्य जिसने हमारी शादी की नींव को ही हिलाकर रख दिया। उसने कहा कि वह अपनी आंखें बंद करके मुझ पर विश्वास करता है। राजेश ने खुद से कड़वाहट से कहा, मुझे लगा कि मेरी पत्नी दिल की साफ है और मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम भी ऐसे ही निकलो। शर्म और पछतावे की भावनाओं से जूझते हुए मेरा सर शर्म से नीचा हो गया। वह कहने लगे कि जिन पर हम भरोसा करते हैं वे भी हमें धोखा दे सकते हैं थे। वो कहने लगा कि मैंने तो तुम पर आंखें बंद करके भरोसा किया था। मैंने सोचा था कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, वह मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती है, पर मुझे क्या पता था कि तुम भी इस तरह निकलो। उस वक्त मुझे भी अपने आप पर शर्म आ रही थी क्योंकि कोई मर्द अपनी पत्नी को उसके भरोसे पर ही उसे छोड़कर जाता है, लेकिन जब पत्नी ही उसका भरोसा तो छोड़ दे तो फिर उसका संसार लूटना आम बात हो जाती है। मैं अपने पश्चाताप में जल रही थी। मैं अपने पति से रो रो कर माफ़ी मांग रही थी कि मुझे माफ़ कर दो, आज बाद में कभी भी इस रास्ते पर नहीं चलूंगी, बाद मुझे तुम अपने पास ही रखो। मेरे पति को मेरी बात समझ में आ गई थी और उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वह शहर नहीं जाएंगे, वह घर पर रहकर ही कोई काम करेंगे और हमेशा मेरे साथ रहेंगे। उन्होंने मुझे तो माफ़ कर दिया, लेकिन मन में हमेशा इस बात का दुख रहेगा कि मैंने उसके साथ गलत किया था, क्योंकि रिश्तों में एक बार गांठ पड़ जाती है तो वह हमेशा के लिए वैसा ही रह जाता है। इसलिए रिश्तों को बनाए रखने और प्यार को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे के साथ सहानुभूति रखना जरूरी है। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, मैं अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन जीती रही। पिछले अनुभवों से मिले सबक ने मुझे हर कदम पर मार्गदर्शन दिया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर